अगर आपकी इनकम हर साल बढ़ रही है, फिर भी आपकी बचत क्यों नहीं बढ़ रही? अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तो अमीर क्यों नहीं बन रहे? और अगर आप पढ़े लिखे कमाने वाले इंसान हैं, तो फिर भी हमेशा पैसों की टेंशन क्यों रहती है? शायद आप मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, द एके फाइनेंस विंग में आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए एक दलदल की। ऊपर से देखने में वह बिल्कुल साधारण जमीन की तरह दिखाई देता है। इंसान को लगता है कि यहाँ चलना बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही कोई उसमें कदम रखता है, वह धीरे धीरे नीचे धंसने लगता है। शुरुआत में उसे लगता है कि वह आसानी से बाहर निकल जाएगा। वह थोड़ा हाथ पैर मारता है, लेकिन जितना ज्यादा वह घबराकर छटपटाता है, उतना ही तेजी से वह और गहराई में फंसता चला जाता है। ठीक इसी तरह मिडिल क्लास ट्रैप भी काम करता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है। एक अच्छी नौकरी, नियमित सैलरी, ईएमआई पर घर या कार, क्रेडिट कार्ड, बच्चों की फीस और हर महीने का बजट। सब कुछ व्यवस्थित दिखता है। लेकिन धीरे धीरे यही जिम्मेदारियां और खर्चे आपको आर्थिक रूप से जकड़ने लगते हैं। आप जितना ज़्यादा कमाते हैं, उतना ही ज़्यादा खर्च बढ़ जाता है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट पीछे छूट जाते हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है जब आप महसूस करते हैं कि आप सिर्फ खर्चों को संभालने के लिए काम कर रहे हैं, अपने सपनों के लिए नहीं। एक बार अगर कोई इस जाल की गहराई में फंस जाए, तो पूरी जिंदगी वही सैलरी टू सैलरी जीवन चलता रहता है। आर्थिक स्वतंत्रता सिर्फ एक सपना बनकर रह जाती है और इंसान मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में ही फाइनेंशियली स्ट्रगल करता रहता है। इसी को फाइनेंशियल सर्वाइवल मोड में जीना कहते हैं। और दुखद सच्चाई ये है कि हम में से 90% लोग इसी मोड में जी रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश की घरेलू बचत जीडीपी के हिसाब से पिछले 50 साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। मतलब हम कमा तो रहे हैं, लेकिन बचा नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हम कुछ गलत आदतों और गलत फैसलों के जाल में फंस गए हैं। तो अब सवाल ये है, मिडिल क्लास में कौन लोग आते हैं? मिडिल क्लास का जाल क्या है? क्या ये जाल सिस्टम की वजह से है, या हमारी खुद की फाइनेंशियल आदतों की वजह से? और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस दलदल से बाहर निकलने का सही तरीका क्या है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब समझेंगे। और जो भी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वे पूरी तरह रिसर्च बेस्ड होंगी, किसी भी तरह की व्यक्तिगत कल्पना नहीं। नव भारत टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में परिवारों की सालाना आय के आधार पर टोटल 4 कैटेगरी में बांटा गया है। 1 रिच या अपर क्लास, 2 मिडिल क्लास, 3 लोअर क्लास, 4 पुअर क्लास। जिन परिवारों की वार्षिक आय 30 लाख से ऊपर है, उन्हें आमतौर पर रिच या अपर क्लास माना जाता है। इस कैटेगरी में भारत के सिर्फ 3% परिवार आते हैं। जिनकी आय 5 लाख से 30 लाख के बीच है, उन्हें मध्यम आय वर्ग यानी मिडिल क्लास कहा जाता है। और इस कैटेगरी में भारत के 30% परिवार आते हैं। 1,25,000 से 5 लाख के बीच वार्षिक आय वाले परिवार लोअर क्लास में गिने जाते हैं। और इस कैटेगरी में भारत के 52% परिवार आते हैं। और 1,25,000 से कम आय वाले परिवारों को गरीब यानी पुअर क्लास की कैटेगरी में रखा गया है। और इस कैटेगरी में भारत के 15% परिवार आते हैं। एक और टाइम्स ऑफ इंडिया के रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार, अगर आप 25,000 पर मंथ कमाते हो, मतलब साल का 3 लाख, तो आप इंडिया के टॉप 10% सैलरी वाले लोग में शामिल हो। अब हम देखेंगे कि मिडिल क्लास का जाल है क्या, और यह कौन कौन जाल यानी ट्रैप में फंसा है। पहला जाल, सैलरी आई तो खर्च शुरू, दी रिएक्टिव स्पेंडिंग साइकिल। दोस्तों, ज़्यादातर मिडिल क्लास घरों में महीने का पहला दिन कैसा होता है? सैलरी आती है और ऑटो डेबिट से बिल और ईएमआई कटने शुरू हो जाते हैं। बाकी बचे पैसे से घर चलता है, और अगर कुछ बच जाए तो वो सेव या इन्वेस्ट होता है। इसको फाइनेंशियल सर्वाइवल कहते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कह सकते। चलिए एक रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। रमेश जी की कहानी पर नज़र डालते हैं। उनकी महीने की सैलरी 80,000 रुपये है।
सैलरी आते ही 25,000 का होम लोन वाला ईएमआई, 8,000 कार लोन का ईएमआई, 15,000 के क्रेडिट कार्ड बिल और 12,000 घर के बिल कट जाते हैं। बचते हैं 20,000 रुपये, जिससे महीने का राशन पानी और अनजाने में होने वाले छोटे मोटे खर्चे निकल जाते हैं। अगर कुछ बच गई तो वो सेव या इन्वेस्ट होता है। यहाँ कोई पे योर सेल्फ फर्स्ट का सिद्धांत नहीं चल रहा। इसका नतीजा यह होता है कि रमेश जी 10 साल में भी कोई मोटी रकम जमा नहीं कर पाते। तो इसका समाधान क्या है? समाधान के लिए आपको इस साइकिल को तोड़ना पड़ेगा। महीने की पहली तारीख को सबसे पहले खुद को पेमेंट करें। अपनी कुल आय का कम से कम 20% अलग निकालें। इसमें से पहला हिस्सा 5% इमरजेंसी फंड में डालें और बाकी 15% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डालें। फिर बची हुई रकम से बाकी के सारे खर्चे करें। ये छोटा सा बदलाव आपको सर्वाइवल मोड से निकालकर वेल्थ क्रिएशन मोड में ले जाएगा। अब दूसरा जाल, द डेट नॉर्मलाइजेशन ट्रैप। हमने कर्ज को जीवन का एक नॉर्मल और ग्लैमरस हिस्सा बना लिया है। नया फ़ोन, नई बाइक, लग्जरी वीकेंड, यहाँ तक कि छुट्टियाँ भी अब ईएमआई पर खरीदी जाती हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हर ईएमआई आपकी आय के एक बड़े हिस्से को खा जाती है और यह लंबे समय में वित्तीय आज़ादी की जंजीर बन सकती है। इसके समाधान के लिए इच्छा और ज़रूरत में फ़र्क समझें। खर्च करने से पहले खुद से पूछें, क्या मैं इस चीज़ को कैश में खरीद सकता हूँ? अगर जवाब ना है तो शायद आपको वो खरीदना नहीं चाहिए। आपकी सभी ईएमआई का टोटल अमाउंट अपनी नेट मंथली इनकम के 35% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ऊपर जाना खतरे का संकेत माना जाता है। अब देखते हैं तीसरा जाल, दी फॉल्स सिक्योरिटी ट्रैप। हम में से ज़्यादातर लोग मानते हैं कि बैंक के फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में पैसा रखना ही सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट है। लेकिन यहाँ एक भयानक दुश्मन छिपा है जिसको महंगाई यानी इन्फ्लेशन कहते हैं। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। 2015 में रमेश अंकल ने बच्चों की शादी के लिए 10 लाख रुपए बैंक एफडी में जमा किए थे, जिस पर उन्हें सालाना 7% रिटर्न मिल रहा था। 2025 आते आते यानी 10 साल में वो अमाउंट 10 लाख से बढ़कर 20 लाख हो गई। लेकिन उस दौरान महंगाई दर भी औसतन 6% रही। मतलब उनके पैसे की खरीदने की ताकत यानी कि परचेजिंग पावर हर साल घटती गई। इसका मतलब यह हुआ कि सन 2015 में 10 लाख रुपए में जितना सामान खरीद सकते थे उतना ही सामान 2025 में खरीदने के लिए लगभग 18 लाख रुपये चाहिए। मतलब रमेश अंकल को महंगाई एडजस्ट करने के बाद 10 साल में सिर्फ 2 लाख का फायदा हुआ। इसलिए सही जगह पर पैसे इन्वेस्ट करें, अपने पैसे को बढ़ने दें। म्यूचुअल फंड की एसआईपी या स्टॉक मार्केट जैसे रास्तों में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं जहां रिटर्न बैंक से ज़्यादा मिले। जल्दी शुरुआत करें ताकि कंपाउंडिंग का जादू आपके लिए काम करे। मिडिल क्लास का चौथा जाल है, सिर्फ जॉब से इनकम, द सिंगल एग्रीकल्चर ट्रैप। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी मानसिकता यह है कि नौकरी ही अंतिम पड़ाव है, लेकिन आज का आर्थिक माहौल इस सोच को चुनौती दे रहा है। एक्सपर्ट सौरभ मुखर्जी बताते हैं कि भारत में सफ़ेद पोश नौकरियों की ग्रोथ रेट बुरी तरह गिरी है। पहले ये हर 6 साल में दोगुनी होती थी, अब एआई और ऑटोमेशन के चलते दोगुनी होने में 24 साल लगेंगे। भारत की टॉप कंपनियां भी नौकरियां काट रही हैं। ऐसी स्थिति से लड़ने के लिए पोर्टफोलियो करियर की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। अपनी मुख्य नौकरी के अलावा कोई दूसरी स्किल डेवलप करें जिससे आप इनकम जनरेट कर सकें। अपनी बचत को ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जो पैसिव इनकम जनरेट करे, जैसे डिविडेंड देने वाले शेयर या म्यूचुअल फंड। अपनी आय का एक से ज़्यादा सोर्स बनाएं। अब आते हैं 5वें जाल की तरफ और वो है अमीर लोगों से तुलना करना। 2024 में मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी राधिका मर्चेंट के साथ हुई, जिसे दुनिया की सबसे भव्य शादियों में से एक माना गया।
रिपोर्ट्स के अनुसार इस शादी पर कुल खर्च लगभग 5,000 करोड़ के आसपास आंका गया। अब सुनने में यह रकम बहुत बड़ी लगती है और है भी, लेकिन असली खेल प्रतिशत का है। अगर हम मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति देखें, जो लगभग 10-11 लाख करोड़ के आसपास बताई जाती है, तो 5,000 करोड़ उनकी कुल नेटवर्थ का लगभग 0.5% के आसपास है। भारत में एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार कुल नेटवर्थ का 50% से 100% तक सिर्फ एक शादी में खर्च कर देते हैं, और कई मामलों में तो नेटवर्थ से भी ज़्यादा यानी लोन लेकर भी खर्च कर देता है। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी मानसिकता यह है, शादी जिंदगी में एक बार होती है, सब कुछ बेस्ट होना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि खर्च करने का तरीका अमीरों जैसा, लेकिन कमाने का तरीका पूरी तरह गरीबों जैसा। जब पैसे कम पड़ते हैं तो आजकल समाधान आसान है, पर्सनल लोन। हाल के वर्षों में भारत में पर्सनल लोन सबसे तेजी से बढ़ने वाली लोन कैटेगरी बन गया है। पहले होम लोन सबसे ऊपर हुआ करता था, क्योंकि घर एक जरूरत है, लेकिन अब पर्सनल लोन का हिस्सा तेजी से बढ़ा है। और इन पर्सनल लोन के प्रमुख कारण हैं महंगी शादियां, घर का रिनोवेशन, वेकेशन, लाइफ स्टाइल अपग्रेड। इनमें से ज़्यादातर खर्च इनकम जनरेटिंग एसेट नहीं बनाती। इन्हें फाइनेंशियल भाषा में बैड डेट कहा जाता है। मिडिल क्लास ट्रैप कोई साजिश नहीं है, ये छोटी छोटी गलत आदतों का परिणाम है। और अच्छी खबर यह है कि जिस तरह ये धीरे धीरे बना है, उसी तरह धीरे धीरे खत्म भी हो सकता है। अब सवाल ये नहीं है कि आप किस क्लास में हैं, सवाल ये है कि 10 साल बाद आप किस क्लास में होना चाहते हैं। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो मिडिल क्लास ट्रैप में फंस चुके हैं और निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हैं तो द एके फाइनेंस विंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। हम जल्द ही आपसे दोबारा मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।